आइए देखते हैं आज की 50 बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। चलिए देखते हैं भारत के सभी राज्यों की खास और बड़ी खबरें। महाराष्ट्र के कुछ शहरों में पानी चोरी के मामलों को लेकर प्रशासन ने सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। पाइपलाइन से अवैध कनेक्शन हटाए जा रहे हैं और दोषियों पर जुर्माना लगाया जा रहा है। सरकार का कहना है कि इससे पानी की सही सप्लाई सुनिश्चित होगी और जिन इलाकों में कमी है वहां राहत मिल सकेगी। उत्तर प्रदेश में चुनाव नजदीक आने के कारण राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। सभी पार्टियां रैलियां और सभाएं कर रही हैं और जनता को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रही हैं। प्रशासन ने सुरक्षा बढ़ा दी है और संवेदनशील इलाकों में पुलिस बल तैनात किया गया है ताकि शांति बनी रहे। राजस्थान में इस साल गर्मी जल्दी शुरू हो गई है और कई जिलों में तापमान काफी बढ़ गया है। पानी की कमी भी महसूस होने लगी है जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। प्रशासन लोगों को सावधान रहने और पानी बचाने की सलाह दे रहा है। साथ ही पानी की सप्लाई बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। कर्नाटक के बेंगलुरु शहर में आईटी और स्टार्टअप सेक्टर तेजी से बढ़ रहा है। इससे युवाओं के लिए नौकरी के नए अवसर पैदा हो रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही शहर में ट्रैफिक और भीड़ भी बढ़ रही है। सरकार इस समस्या को कम करने के लिए नई सड़कों और ट्रांसपोर्ट योजनाओं पर काम कर रही है। केरल में स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाने के लिए सरकार नए अस्पताल और मेडिकल सुविधाएं बढ़ा रही है। इससे लोगों को अपने ही राज्य में बेहतर इलाज मिल सकेगा। सरकार का लक्ष्य है कि हर व्यक्ति को समय पर और सही इलाज मिल सके और स्वास्थ्य सेवाएं मजबूत हों। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए सरकार ने नए सख्त कदम उठाने की तैयारी शुरू कर दी है। सर्दियों के समय हवा की गुणवत्ता बहुत खराब हो जाती है, जिससे लोगों को सांस लेने में दिक्कत होती है। अब सरकार गाड़ियों पर नियम सख्त करने और निर्माण कार्यों पर नियंत्रण लगाने की योजना बना रही है। मध्य प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ऐतिहासिक स्थलों और नेशनल पार्कों में सुविधाएं बेहतर की जा रही हैं। सरकार का कहना है कि इससे देश विदेश के पर्यटक ज्यादा आएंगे और स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। साथ ही सुरक्षा और आधारों के लिए साफ सफाई पर भी खास ध्यान दिया जा रहा है। ओडिशा के तटीय इलाकों में चक्रवात की आशंका को देखते हुए सरकार अलर्ट पर है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है और प्रशासन ने लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की तैयारी शुरू कर दी है। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। तेलंगाना में आईटी सेक्टर तेजी से बढ़ रहा है। खासकर हैदराबाद में बड़ी कंपनियां निवेश कर रही हैं। इससे युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर बन रहे हैं। सरकार भी टेक्नोलॉजी पार्क और इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए लगातार काम कर रही है। गोवा में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने नए बीच फेस्टिवल और सांस्कृतिक कार्यक्रम शुरू किए हैं। स्थानीय व्यापारियों को इसका सीधा फायदा मिल रहा है। इससे देश विदेश से पर्यटक आकर्षित हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ में नक्सल प्रभावित इलाकों में सुरक्षा बलों ने एक बड़ा अभियान शुरू किया है। हाल के दिनों में कई जगहों पर तलाशी अभियान चलाए गए हैं, जिससे इलाके में सुरक्षा बढ़ी है। पुलिस का कहना है कि इससे आम लोगों का भरोसा बढ़ेगा और धीरे धीरे शांति बहाल करने में मदद मिलेगी। बिहार में बाढ़ से बचाव के लिए सरकार ने पहले से तैयारी शुरू कर दी है। नदियों के किनारे मजबूत किए जा रहे हैं और राहत सामग्री का भंडारण किया जा रहा है। प्रशासन का कहना है कि इस बार बाढ़ के समय लोगों को जल्दी मदद पहुंचाने की पूरी कोशिश की जाएगी। पश्चिम बंगाल में शिक्षा क्षेत्र में सुधार के लिए सरकार ने नई भर्ती प्रक्रिया शुरू की है। लंबे समय से खाली पड़े शिक्षक पदों को भरने की तैयारी की जा रही है। इससे स्कूलों में पढ़ाई का स्तर बेहतर होगा और छात्रों को समय पर पढ़ाई मिल सकेगी। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए पुलिस ने नई तकनीक का इस्तेमाल शुरू किया है। सीसीटीवी कैमरे और डिजिटल निगरानी सिस्टम लगाए जा रहे हैं, जिससे अपराध पर जल्दी नियंत्रण पाया जा सके और लोगों को सुरक्षित माहौल मिल सके। झारखंड में बेरोजगारी को कम करने के लिए सरकार ने युवाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किए हैं। इसमें युवाओं को अलग अलग कामों की ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि वे नौकरी पाने या खुद का काम शुरू करने में सक्षम हो सकें। आंध्र प्रदेश में मछुआरों की सुरक्षा को लेकर सरकार ने नया कदम उठाया है। समुद्र में जाने वाले मछुआरों को अब जीपीएस डिवाइस दिए जा रहे हैं, जिससे उनकी लोकेशन ट्रैक की जा सके। इससे खराब मौसम या किसी दुर्घटना की स्थिति में उन्हें जल्दी ढूंढकर बचाया जा सकेगा और उनकी सुरक्षा बेहतर होगी।
ओडिशा में सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी को पूरा करने के लिए नई भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई है। कई अस्पतालों में लंबे समय से डॉक्टरों की कमी थी, जिससे मरीजों को परेशानी होती थी। अब नए डॉक्टर आने से इलाज की सुविधा बेहतर होने की उम्मीद जताई जा रही है। मध्य प्रदेश में सड़क हादसों को कम करने के लिए सरकार ने नई ट्रैफिक नीति लागू करने की योजना बनाई है। इसके तहत हाईवे पर निगरानी बढ़ाई जाएगी और नियम तोड़ने वालों पर सख्त जुर्माना लगाया जाएगा। लोगों को सड़क सुरक्षा के बारे में जागरूक करने के लिए अभियान भी चलाया जाएगा। झारखंड में बिजली चोरी रोकने के लिए सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं। कई जगहों पर जांच अभियान चलाया जा रहा है और अवैध कनेक्शन हटाए जा रहे हैं। इससे बिजली विभाग को होने वाले नुकसान को कम किया जा सकेगा और सही उपभोक्ताओं को बेहतर सप्लाई मिल सकेगी। बिहार में राशन वितरण प्रणाली को सुधारने के लिए सरकार ने डिजिटल सिस्टम लागू किया है। अब लाभार्थियों को आधार के जरिए राशन दिया जाएगा, जिससे गड़बड़ी और भ्रष्टाचार कम होगा। इससे सही लोगों तक सही समय पर राशन पहुंचाने में मदद मिलेगी। केरल में भारी बारिश के बाद कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई है, जिससे लोगों को आने जाने में काफी परेशानी हो रही है। प्रशासन ने पानी निकालने के लिए पंप लगाए हैं और राहत टीमों को तैनात किया गया है, ताकि प्रभावित लोगों को जल्दी मदद पहुंचाई जा सके और स्थिति को नियंत्रण में लाया जा सके। पंजाब में युवाओं को रोजगार देने के लिए सरकार ने नई भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा की है। अलग अलग विभागों में खाली पदों को भरने की तैयारी की जा रही है, जिससे युवाओं को सरकारी नौकरी के मौके मिल सकें और बेरोजगारी की समस्या को कुछ हद तक कम किया जा सके। तमिलनाडु में स्कूलों में छात्रों के लिए नई डिजिटल सुविधाएं शुरू की जा रही हैं। अब कई सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास और ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था की जा रही है, जिससे बच्चों को आधुनिक तरीके से शिक्षा मिल सके और वे तकनीक के साथ आगे बढ़ सकें। बिहार में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए नए डॉक्टरों की भर्ती की जा रही है। कई अस्पतालों में स्टाफ की कमी को दूर करने की कोशिश की जा रही है, ताकि मरीजों को समय पर इलाज मिल सके और उन्हें दूसरे शहरों में जाने की जरूरत कम पड़े। असम में स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की संख्या को कम करने के लिए सरकार ने नई योजना शुरू की है। इस योजना के तहत बच्चों को स्कूल में बनाए रखने के लिए उन्हें सुविधाएं और सहायता दी जाएगी, ताकि वे अपनी पढ़ाई पूरी कर सकें और उनका भविष्य बेहतर बन सके। झारखंड में आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए सरकार ने नई योजनाएं शुरू की हैं। गांवों में सड़क, बिजली और पानी की सुविधा को बेहतर बनाने पर काम किया जा रहा है। साथ ही बच्चों की पढ़ाई और स्वास्थ्य सेवाओं पर भी ध्यान दिया जा रहा है, ताकि दूर दराज के इलाकों में रहने वाले लोगों का जीवन स्तर बेहतर हो सके। तेलंगाना में शहरों में पानी की सप्लाई को सुधारने के लिए नई पाइपलाइन परियोजनाएं शुरू की गई हैं। कई इलाकों में पानी की कमी की शिकायतें मिल रही थीं, जिसे दूर करने के लिए सरकार ने बड़े स्तर पर काम शुरू किया है और लोगों को नियमित पानी देने का लक्ष्य रखा गया है। गुजरात में छोटे किसानों को आधुनिक खेती सिखाने के लिए सरकार ने ट्रेनिंग कार्यक्रम शुरू किए हैं। किसानों को नई तकनीक और मशीनों के बारे में जानकारी दी जा रही है, जिससे वे कम लागत में ज्यादा उत्पादन कर सकें और उनकी आय में बढ़ोतरी हो सके। कर्नाटक में स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने के लिए सरकार ने विशेष अभियान शुरू किया है। कई बच्चे बीच में पढ़ाई छोड़ देते हैं, जिसे रोकने के लिए शिक्षकों और अधिकारियों को घर घर जाकर बच्चों और उनके परिवारों से बात करने के निर्देश दिए गए हैं। हरियाणा में पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने नई योजनाएं शुरू की हैं। किसानों को डेयरी फार्म खोलने के लिए आर्थिक मदद दी जा रही है और पशुओं के इलाज के लिए मोबाइल क्लिनिक भी शुरू किए जा रहे हैं, ताकि गांवों में ही इलाज की सुविधा मिल सके।